सवाल नंबर 1। एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए टीके की खोज की थी? ए. पोलियो, बी. क्षय रोग, सी. चेचक या फिर डी. रेबीज। जवाब है सी. चेचक। एडवर्ड जेनर ने 1796 में चेचक के टीके की खोज की थी। सवाल नंबर 2। किसने जब 1494 में फरघाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तब उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी? ए. हुमायूं, बी. अकबर, सी. जहांगीर या फिर डी. बाबर। जवाब है डी. बाबर। सवाल नंबर 3। किस भारतीय राज्य ने 8 से 10 मार्च 2017 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की मेजबानी की थी? ए. उत्तर प्रदेश, बी. मध्य प्रदेश, सी. महाराष्ट्र या फिर डी. नई दिल्ली। जवाब है डी. नई दिल्ली। सवाल नंबर 4। उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताएं जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था? ए. हेस्टिंग्स, बी. कॉर्नवालिस, सी. डायर या फिर डी. डलहौजी। जवाब है सी. डायर। सवाल नंबर 5। द विंडफॉल के लेखक लेखिका कौन है? ए. मनमोहन सिंह, बी. अमिताभ घोष, सी. दीक्षा बसु या फिर डी. अरुंधति रॉय। जवाब है सी. दीक्षा बसु। सवाल नंबर 6। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजार में एक व्यवसाय संघ कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? ए. मिश्रित स्पर्धा, बी. एकाधिकार, सी. अल्पाधिकार या फिर डी. पूर्ण स्पर्धा। जवाब है डी. पूर्ण स्पर्धा। सवाल नंबर 7। निम्नलिखित में से लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? ए. रोजगार, बी. मुद्रास्फीति, सी. अपस्फीति या फिर डी. आय वितरण। जवाब है डी. आय वितरण। सवाल नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए. संविधान का पालन और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, बी. एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना, सी. प्रभुत्व की रक्षा और उसे बनाए रखना या फिर डी. सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों। जवाब है डी. सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों। सवाल नंबर 9। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? ए. लॉर्ड कैनिंग, बी. लॉर्ड रिपन, सी. लॉर्ड विलियम बेंटिंग या फिर डी. लॉर्ड डलहौजी। जवाब है सी. लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सवाल नंबर 10। पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? ए. मोहम्मद अली जिन्नाह, बी. लॉर्ड इरविन, सी. सुभाष चंद्र बोस या फिर डी. बी. आर. अम्बेडकर। जवाब है डी. बी. आर. अम्बेडकर। सवाल नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ए. मीथेन, बी. ओजोन, सी. नाइट्रस ऑक्साइड या फिर डी. हाइड्रोजन।
जवाब है डी हाइड्रोजन। सवाल नंबर 12, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, बी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सी पर्वतीय वन या फिर डी मैंग्रोव वन। जवाब है बी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। सवाल नंबर 13, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? ए CDC 6600, बी यूजनेट, सी COMODOR वीक -20 या फिर डी PARAM 1000। जवाब है ए CDC 6600। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर CDC 6600 था, जिसका निर्माण वर्ष 1964 में किया गया था। सवाल नंबर 14, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होती है? ए विटामिन बी, बी विटामिन सी, सी विटामिन के या फिर डी विटामिन ए। जवाब है डी विटामिन ए। सवाल नंबर 15, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ए ओ पॉजिटिव, बी ओ नेगेटिव, सी AB नेगेटिव या फिर डी AB पॉजिटिव। जवाब है बी ओ नेगेटिव। सवाल नंबर 16, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? ए 2 भागों में, बी 3 भागों में, सी 4 भागों में या फिर डी 5 भागों में। जवाब है बी मानव मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला अग्र मस्तिष्क यानी प्रोसेंसिफेलन, दूसरा मध्य मस्तिष्क यानी मिसेंसिफेलन, तीसरा पश्च मस्तिष्क यानी रम्बेंसिफेलन। सवाल नंबर 17, निम्नलिखित में से अधिवृक्क रस यानी एड्रेनलिन को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं? ए हार्मोन, बी एंजाइम, सी प्रोटीन या फिर डी वसा। जवाब है ए हार्मोन। सवाल नंबर 18, अतिशीलन यानी सुपर कूलिंग किसी द्रव को कहाँ शीतल करना होता है? ए गलनांक से नीचे, बी हिमांक से नीचे, सी गलनांक पर या फिर डी गलनांक से ऊपर। जवाब है बी हिमांक से नीचे। सवाल नंबर 19, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है? ए अपवर्तन, बी विवर्तन, सी संरचन या फिर डी कोई विकल्प सही नहीं है। जवाब है ए अपवर्तन। सवाल नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? ए फिनल, बी हाइड्रॉक्साइड, सी गंधक का अम्ल या फिर डी एथेनॉल। जवाब है ए फिनॉल। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और इसी प्रकार का नॉलेजेबल वीडियो रेगुलर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।